नमस्कार और सबका स्वागत है इस नए वीडियो लेक्चर में। क्लास 9th के जो दूसरा पार्ट था ययाति, उसका हम लोग सवाल जवाब करने वाले हैं। मतलब जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिसको हिंदी में कहते हैं, उसको कंप्लीट करने वाले हैं। हो सकता है 2-3 भाग लगे पर पूरा कर देंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में, और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने समझा दिया है, हमने समझा दिया है पूरे पाठ को। तो अगर किसी को देखना हो तो प्लेलिस्ट में जाए चैनल पर और मिल जाएगा उसको। ठीक है, उसमें वर्ड मीनिंग भी है, जितने भी शब्द आए हैं ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को मैंने लेने का प्रयास किया है। और इसके साथ साथ आज हम लोग ये ग्रुप डिस्कशन, कॉम्पोजिशन और ये टेलीग्राम है ना, इसके भी बारे में जानेंगे। 2 भाग में वीडियो रहेगा और टोटल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है इसमें, वाई डिड ययाति become prematurely old? Why did he dislike it? तो हमने कल ही पढ़ा कि ययाति अपने जो ससुर जी थे उसके, शुक्राचार्य, उनके श्राप की वजह से समय से पहले ही वो बूढ़े हो गए, जवानी में ही बूढ़े हो गए थे। शुक्राचार्य ने उनको डायरेक्ट समझो बेटा टाइम ट्रेवल ही करवा दिया है कि नहीं, कल भी बोले थे ये बात। तो सवाल है कि वो क्यों प्रीमैचुरली ओल्ड, प्रीमैचुरली मतलब बता चुके हैं कल, समय से पूर्व। वाई डिड ही डिसलाइक इट, वो इसे नापसंद क्यों करते थे। ठीक है, तो नापसंद क्यों करते हैं ये भी पता है, क्योंकि भैया बुढ़ापे में पूरी सुंदरता नष्ट हो जाती है, प्लस उनको जो उनकी जो इंद्रिय जो इच्छाएं थी, जो कह लो वासना, उसको तृप्त करना था। तो उसके लिए बुढ़ापे में तो हो नहीं सकता ना वो, इसीलिए वो जवान बनना चाहते थे। तो हम लोग देखते हैं उत्तर इसका। ठीक है, तो देखिए उत्तर, ययाति became prematurely old by the curse of शुक्राचार्य for having wronged with his wife देवयानी। सबको पता है, बता चुके हैं कल भी, प्रीमैचुरली ओल्ड समय से पहले ही बूढ़े हो गए। शुक्राचार्य के श्राप की वजह से क्यों बूढ़े हुए थे? क्योंकि अपनी पत्नी के साथ उन्होंने कुछ गलत किया था। ययाति disliked it because old age destroys beauty and brings on miseries। ययाति इसको नापसंद इसलिए करते थे क्योंकि जो बुढ़ापा होता है वो सुंदरता को नष्ट कर देता है और दुखों को लाता है। संताप, पीड़ा, मिजरी मतलब पीड़ा, संताप, दुख, व्यथा, तो इन सबों को लाता है। He wanted to have sensual enjoyment, that's why he disliked it। तो वो अभी भी उनके अंदर इच्छाएं थी अपने शारीरिक सुख को लेकर, इसीलिए वो इसे नापसंद करते थे, क्योंकि बुढ़ापे में संभव नहीं है। पहला सवाल हम लोगों का पूरा हो गया। और देखिए इसमें हम एक बात और, इसमें 3 सवाल है, टोटल 8 सवाल है ना, टोटल 8 सवाल है। इसमें से पहला सवाल, 5वां सवाल और 8वां सवाल, यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, लेकिन हम लोग सारा देख लेंगे। पर हम बता दिए हैं कि अगर कहें कि परीक्षा के दिन अगर आप थोड़े ना सब देखने जाएंगे, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वही ना, और ऐसे ही हमें धर्म युद्ध का एक वीडियो बना देंगे। उस वीडियो में A to Z जितना भी महत्वपूर्ण चीज़ सारा डाल देंगे। वो भी वीडियो कुछ दिन में आ जाएगा, पर थोड़ा टाइम लगेगा। उस वीडियो का नाम रहेगा कि ऑल इन वन वीडियो। ठीक है, अभी दूसरे सवाल पर आते हैं।
उसी तरह इसका भी बन जाएगा। दूसरा सवाल है, इन ऑर्डर टू एंजॉय द प्लेजर्स ऑफ यूथ ययाति विश्ड टू टेक द यूथ ऑफ वन ऑफ हिज सन्स, वॉज ही राइट इन डूइंग सो। तो पहला सवाल है कि इन ऑर्डर टू एंजॉय, तो मज़ा लेने के क्रम में, किसका मज़ा, तो जवानी के जो मज़े हैं, प्लेजर्स ऑफ यूथ, आनंद लेने में ययाति की कामना थी कि वो अपने किन्हीं एक पुत्र का यौवन काल ले ले, उसका जवानी ले ले। वॉज ही राइट इन डूइंग सो, क्या वो सही थे यह करने वक्त कि अपने पुत्रों से उसका जवानी मांग लो, क्या ये सही चीज़ है मांगना। एक्सप्लेन विद आर्गूमेंट्स ऑफ योर ओन, अपने बातों में लिखिए, अपने कारण बताइए अपने जवाब के लिए। तो देखते हैं हम लोग दूसरा सवाल। ययाति बिकेम ओल्ड बिकॉज ऑफ कर्स या ड्यू टू कर्स। हम सब जानते हैं कि ययाति श्राप के वजह से बूढ़े हो गए। द ओल्ड एज ब्रॉट मिजरीज टू हिम, और जो उस बुढ़ापे ने उनके लिए दुखों का पहाड़ खड़ा कर दिया। ठीक है। इन माई व्यू एवरी वन हैज़ द राइट टू लिव हिज लाइफ विगोरसली। ठीक है, मेरी नज़रों में हम अब उत्तर दे रहे हैं। क्यों पूछ रहा है, क्योंकि पूछ रहा है ना कि एक्सप्लेन विद आर्गूमेंट्स ऑफ योर ओन, तो अपने शब्दों में बताइए। तो आप इसको अपने भी हिसाब से लिख सकते हैं, लेकिन जब हम बोल रहे हैं तो हम अपना बता रहे हैं। तो मेरी नज़रों में सभी को अधिकार है कि वो अपने जीवन को उत्साहपूर्वक जिए। बट हिज विश, इसका मतलब यहाँ तक कहने का ये मतलब है कि भैया उसको अधिकार तो है कि वो भी अपने जीवन को जैसे वो चाहते थे वैसे जिए। हो सकता है भैया जवानी को चाहते हैं, को जवानी को जिए, ठीक है, लेकिन बट हिज विश ऑफ टेकिंग हिज सन्स यूथ, लेकिन उनकी जो ये कामना थी कि वो अपने एक पुत्र का जवानी ले ले, कैन नॉट बी जस्टिफाइड, इसको किसी भी तरह से आप न्यायपूर्ण नहीं ठहरा सकते, कौनों तरीका से ये सही नहीं है, है ना। ये तो भैया ठीक है कि भैया उनका जीवन है, उनको अधिकार है कि वो भी अपना यूथ है, जो उनका जवानी का समय है, उसको भी भैया वो जैसे चाहे वो बिताए, है ना, सभी को अधिकार होता है। लेकिन अधिकार का ये मतलब ये नहीं होता है कि आप अपना अधिकार ज़बरदस्ती किसी दूसरे से छीन ले। तो ये जो मांगने वाला है कि किसी भी तरीके से उनका ये विश, ये कामना कि हम ले ले अपने पुत्रों का, ये सही नहीं है एट ऑल। किसी भी तरीके से इसको न्यायपूर्ण तो नहीं ठहरा सकते, अगर बहुत गलत भी नहीं बोल सकते, को सही तो नहीं ही बोल सकते हैं। ययाति शुड हैव एक्सेप्टेड द ट्रूथ बिकॉज नो एनी सेंसुअल डिजायर्स कैन बी क्वेंच्ड ऑन अर्थ। ययाति को इस सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए था कि कोई भी जो सेंसुअल डिजायर है, मतलब जो कामुक जो इच्छा है, जो शारीरिक इच्छा है, जो विषय आनंद है, विषय आनंद मतलब बता चुके हैं पहले ही, जो मटेरियल दुनिया, जो पदार्थ के दुनिया से आए हैं, वो उनकी इच्छाएं कभी भी समाप्त नहीं हो सकती, उनको कभी शांत नहीं किया जा सकता। आप लोग भी देखते होंगे, जो अमीर होता है ना समाज में, उसको और भूख रहता है कि और पैसा कमा ले, मतलब जितना पैसा है उससे उसका काम चल जाता है महीने का, लेकिन उसको भूख है और पैसा कमाए। और ऐसा नहीं है कि पैसा कमा के कुछ भला करने में, ना, वो पैसा कमा के सिर्फ स्टोर करने के लिए मन में सोच रहे हैं, है कि नहीं। हम लोग देखते होंगे आप भी, जैसे अभी हम कल ही अखबार पढ़ रहे थे, तो उसमें हमको पता चला कि भैया एक एसपी था हमील, ये आरा भोजपुर के, ठीक है, तो वो उसका इतना जगह बंगला पाया गया है, उसका इतना जगह बंगला पाया गया है, इतना करोड़ रुपए उसके पास पाए गए हैं। हम सोच यार, एसपी है, इतना पैसा तो खुद सरकार देता है ना, उससे तुम्हारा काम ठीक से चल ही जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि वो पैसा वो बहुत किसी नेक काम में ना, सब रखा हुआ है,
कोई रियल एस्टेट में खरीद के को तो किसी कंपनी में खरीदा है शेयर, निवेश किया है। तो जो अमीर है वो और अमीर होना चाहता है। तो देख रहे हो, ये जो इच्छा है कि भैया कभी खत्म ही नहीं होगा, जब तक जीवित है तब तक मन करते रहेगा। इसलिए ययाति को इस सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए था कि हम बुढ़ापे में हो गए हैं और जो हम चाहते हैं वो कभी हो नहीं सकता है। तीसरा सवाल, राइट इन योर ओन वर्ड्स द रिस्पॉन्सेस ऑफ द फर्स्ट 3 सन्स टू देयर फादर्स रिक्वेस्ट। अपने शब्दों में जो जवाब था तीनों बेटों का अपने पिता के रिक्वेस्ट पर, वो क्या था, अपने शब्दों में लिखिए। पिताजी जो विनती किए, रिक्वेस्ट किए, विनती, उसका क्या जवाब मिला उनको, तो देखते हैं। 5 बेटा था पूरा, परंतु इसमें 3 बेटा का बात हो रहा है। तो पहला बेटा जो एल्डेस्ट सन था, एल्डेस्ट मतलब जो सबसे बड़ा वाला, अग्रज, eldest son replied that women and servants would mock at him if he had accepted Yayati's old age on request of him। तो जो बड़ा वाला बेटा क्या बोला था कि भैया हम पे नौकर और महिलाएं हंसेंगी अगर हम आपकी उम्र अपने ऊपर ले लेंगे। तो यही लिखा हुआ है कि वुमेन एंड सर्वेंट्स वुड मॉक एट मी, मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरा तिरस्कार करेंगे अगर हम, इफ़ ही हैड, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच बनाकर लिखे हैं हम, इफ़ ही हैड एक्सेप्टेड ययाति ओल्ड, अगर उसने ययाति के बुढ़ापे को स्वीकार कर लिया होता उसके रिक्वेस्ट पर, उनकी विनती पर। द सेकेंड सन जेंटली रिफ्यूज, दूसरे बेटा के बारे में हम लोग जानते हैं कि दूसरा बेटा साफ साफ तो नहीं बोला था, लेकिन वो भी मना कर दिया था। कैसे मना किया था? जेंटली, धीरे से, कड़े शब्दों में नहीं बोला। पहला बेटा साथ में ये भी बोला था कि जाइए अपने जो आपको मुझसे ज़्यादा प्यारे हैं उनसे बात कीजिए। तो ये जो हम आंसर लिखे हैं, आप चाहे तो खुद से भी लिख सकते हैं। कहाँ से? बुक में से, और मिल जाएगा, है ना। अभी हम उतना दिखाने लगेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन आप भी ढूंढ कर लिख सकते हैं जो भी जहाँ से लाइन है। जैसे में ये वाला जो लाइन था तीसरा आंसर का, देखिए ये यहाँ से मिल जाएगा, ओ ग्रेट किंग, ये वाला है। फिर दूसरा बेटा का यहाँ पर है ना। फिर तीसरा बेटा का ऐसे ही यहाँ पर है कि नहीं। और तो वो क्या बोला था दूसरा बेटा बोला था कि ओल्ड एज, saying that old age not only destroy the strength and beauty but also wisdom। उसने क्या बोला था कि बुढ़ापे में ना सिर्फ शक्ति सामर्थ्य खत्म हो जाती है, शक्ति सामर्थ्य या कहो सुंदरता भी खत्म हो जाती है, बल्कि जहाँ तक मैं देखता हूँ बुद्धि का भी नाश होता है, बुद्धि भी क्षीण हो जाती है, बुद्धि भी कम हो जाती है। तो दूसरा बेटा क्या बोला था कि नहीं पिताजी हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो देखते हैं कि बुद्धि भी खत्म हो जाता है, हम कैसे करेंगे। अब चौथा बेटा क्या बोला था? तीसरा बेटा क्या बोला था, माफ कीजिएगा। तीसरा बेटा बोला द थर्ड सन सेड दैट एन ओल्ड मैन कुड नॉट राइड अ हॉर्स, और ये और है एन एलिफेंट एंड हिज स्पीच वुड फाल्टर। सबको पता है फाल्टर मतलब लड़खड़ाना। तीसरा बेटा क्या बोला कि एक बूढ़ा आदमी कभी ना तो कोई घोड़ा की सवारी कर सकता है ना हाथी की, और उसकी आवाज़ लड़खड़ाएगी, है ना। ये हो गया तीनों बेटा का ये जवाब था। हम शॉर्ट में लिखें, आप चाहे तो अपने ओर से ऐड भी कर सकते हैं, इसमें कोई उतनी बात नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग चौथे सवाल पे। चौथा सवाल क्या है जी? तो चौथा सवाल है हाउ डिड द फोर्थ सन रिस्पॉन्डेड टू हिज फादर्स अपील, हाउ वुड यू हैव रिस्पॉन्डेड इफ यू वेयर द फोर्थ सन। तीसरे बेटे ने किस प्रकार अपनी पिता की याचना पर जवाब दिया, किस प्रकार जवाब दिया वो, और अगर आप रहते उसके स्थान पर, उसकी जगह आप रहते तो आप क्या करते। तो दूसरा सवाल तो भैया आप पर निर्भर करता है, ये आप पर है।
पर हम लिख दिए हैं आंसर। लेकिन आप चाहे तो भैया अपना हिसाब से ना कहें कि किसी के लिए हो सकता है कि वो उसने सही किया और किसी के लिए गलत किया। अब आपको तय करना है कहानी पढ़कर, ठीक है। तो चौथे सवाल के जवाब देखिए, हम लिख कर रखे हैं। द फोर्थ सन रिस्पॉन्डेड टू हिज फादर्स अपील बाई बेगिंग टू बी फॉरगिवन। तो शुरू में वो क्या बोला, शुरू में वो माफ़ी की याचना किया, माफ़ी का भीख मांगा कि हमको माफ़ कर दीजिए, हमसे भी नहीं हो पाएगा। एज दिस वॉज अ थिंग ही कुड डू बाई नो मीन्स कॉन्सेंट टू। कॉन्सेंट टू मतलब सहमत होना किसी बात से, ये भी एक फ्रेज है। तो ये एक ऐसी चीज़ थी जो वो किसी भी प्रकार से जिससे वो सहमत ही नहीं हो पाया कि हम अपना दे दे उम्र। ही एडेड, उसने आगे कहा, क्या कहा था, एन ओल्ड मैन हैज़ टू सीक द हेल्प ऑफ अदर्स इवन टू कीप हिज बॉडी क्लीन, द मोस्ट पिटिफुल प्लाइट। अब मोस्ट भी हो सकता है। तो क्या उसने बोला कि एक नहीं, ए मोस्ट नहीं होता, द मोस्ट हो रहा है, मोस्ट है तो आगे द लाएगा, ठीक है। उसने क्या बोला था कि एक बूढ़े इंसान को अपने शरीर को साफ रखने के लिए भी दूसरों की सहायता लेनी पड़ती है। ऐसी दुर्दशा, ऐसी दयनीय दुर्दशा, ये सबसे दयनीय दुर्दशा है, हम क्या करेंगे इसमें, ठीक है। इतना चौथा बेटा जवाब दिया था। अगर आप रहते तो आप वो इफ़ आई वेयर द फोर्थ सन, देखिए आई के साथ वेयर लगा है, बता चुके हैं कल की इमेजिनरी कंडीशन है, कल्पना वाला। आई वुड हैव स्पोकन टू हिम पोलाइटली, तो हम सबसे पहले ये किए होते भैया कि उनके साथ विनम्रता पोलाइटली से बात किए होते। अन्य जैसे पुत्र थे उनकी तरह नहीं बोले होते, उनको समझाने का भी प्रयास हो सकता था। आई वुड हैव शोन पिटी ऑन हिम, हम उन पिटी मतलब क्या होता है, तो देखिए पिटी मतलब होता है दया, मर्सी। तो हम उन पर दया दिखाए होते और उनका जो रिक्वेस्ट है, जो विनती है, उसको स्वीकार कर लिए होते। काहे स्वीकार किए होते, एज अ ड्यूटी फॉर माई सेल्फ, इसको एक कर्तव्य के आधार पर मान के और मान सकते हो या ऑर्डर मान के, निर्देश मान के हम इसको स्वीकार कर लिए होते कि ये पिताजी बोले हैं, हमको करना है ये बात, ठीक है। अब आपके लिए हो सकता है, आप बोल सकते हैं नहीं सर, नहीं भैया हम नहीं करेंगे, हम नहीं देंगे। वैसे लिखने में तो बहुत आसान है, परंतु यदि असली कंडीशन हो जाए तो भैया हम में से शायद हम लोगों का भी वही हाल हो जो अन्य 4 बेटों का हुआ था, है कि नहीं, शायद ऐसा ही हो। लेकिन लिखने के लिए आप लिख सकते हैं कि हम भी स्वीकार कर लिए होते, अगर अस्वीकार कर लिए होते तो उसका भी लिखना पड़ेगा कि हाँ भैया हम अपना जीवन अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, हम कोई को क्यों दें, उनका गलती था, ये यात्री का गलती था, उसका उनकी सज़ा हम क्यों भोगें, है ना। 4 सवाल हो गया। 5वां सवाल ये बहुत ज़रूरी सवाल है, ये भी उसके लिए लेट मी चेंज द पेज, ठीक है। आ जाओ अब 5वें सवाल पे, आई होप दिख रहा होगा, ठीक। 5वां सवाल है, वाई डिड पुरु एग्री टू गिव हिज यूथ टू हिज फादर एंड टेक हिज फादर्स ओल्ड एज इन बार्गेन। बार्गेन मतलब होता है सौदा में, है ना। तो हम लोग क्या देखे थे, तो पिताजी बोले हैं कि तुम मेरे को जवानी दे दो, हम तुमको अपना बुढ़ापा दे देते हैं, है ना। वो एक गाना है उसमें, जो फिल्म है क्या है कि दे दो ले लो, ऐसे ही कुछ है गाना, ऐसे ही मोल भाव चल रहा है। हाँ, जूते दे दो पैसे ले लो, है ना। वो कौन सा बड़ा फेमस सलमान खान एक्टिंग के हैं, माधुरी दीक्षित भी है शायद उसमें, तो है ना कि पैसे ले लो तो जूते दे दो, ऐसे ही कुछ है। तो उसी प्रकार पिताजी बोलते हैं कि जवानी दे दो और साम्राज्य ले लो, है कि नहीं। तो
क्या उसने सही किया? जो ये सौदा किया एक तरफ से, उसने सौदा ही किया एक तरफ से। अगर दूसरे नज़रिए से अगर आप देखें तो क्या ये सही था कि जवानी को दे देना और साम्राज्य ले लेना? तो देखो, इसको हर तरह का लोग या अनेक लोग अनेक इसका उत्तर मिल सकता है। कोई बोलेगा कि वो शायद लालच में आ गया होगा साम्राज्य वाला, ये भी बोल सकता है कोई कोई, क्या जाने। कोई बोलेगा कि नहीं, वो अपने पिता को बचाना चाहता था। तो हम यही वाला लिखे हैं। चलिए देखते हैं मेरा उत्तर। पुरु वाज द यंगेस्ट सन ऑफ ययाति। पुरु सबसे छोटा लड़का था, अनुज था अपने सभी भाइयों में। ही हैड नेवर अपोज्ड हिज फादर विश स्टिल डेड। उसने इस दिवस तक कभी भी अपने पिता के कामनाओं का विरोध नहीं किया था। ही वॉज मूव्ड बाई फिलियल लव। वो पितृ प्रेम में पढ़कर, फिल्मी प्यार में पढ़कर उसने अपने पिताजी का ही टुक हिज फादर्स ओल्ड एज। उसने अपने पिताजी का बुढ़ापा, वृद्धावस्था ले लिया। एंड गेव हिज यूथ इन रिटर्न। और रिटर्न में, वापसी में, अपना जो जवानी है, जो यौवन काल है, युवावस्था है, उसको दे दिया पिताजी को। वृद्धावस्था ले लिया, युवावस्था दे दिया। He did this because his father was in great desperation and was filled with sorrow. उसके पिताजी, उसने इसलिए किया, डेस्परेशन मतलब होता है जल्दबाजी। इसने ऐसा इसलिए क्यों किया क्योंकि उसके पिताजी बहुत जल्दबाजी में थे कि हमको मिल जाए, बहुत दुख में भी थे। इतना जगह घबराए हुए थे कि हमको कहीं ना कहीं से हमको जवानी मिल जाए, हमको अपना जो इच्छा है उसको पूरा करना है। एंड वॉज फील्ड विथ सॉरो, और दुख से भरे हुए थे। सो इन ऑर्डर टू रिलीव मतलब होता है राहत देना। इन ऑर्डर टू रिलीव सॉरोज एंड गिव हिज फादर्स हिज विश ऑफ इंजॉइंग सेंसुअल डिजायर्स, ही गेव हिज यूथ एंड बिकेम द रूलर एज अ रिजल्ट ऑफ द बार्गेन। तो आ गए, तो जितने भी दुख हैं उनसे राहत देने के लिए, पीड़ा से राहत देने के लिए, और अपने पिताजी का जो इच्छा है कि भैया हम जो वासना है थी उनकी, उसको पूरा करने के लिए उसने अपनी जवानी को दे दिया। और इस मोल भाव के बाद वो रूलर भी बना, शासक भी बना। ये भी लिखना है, इसको भूलना नहीं है। तो कारण क्या बताएं हम कि भैया वो तो छुड़ाना चाहता था, वो अपने पिताजी की इच्छा को पितृ प्रेम में पढ़कर उसने दे दिया कि जाइए पिताजी। यस ही डिड द राइट थिंग बाय डूइंग हिज ड्यूटी। ये गलत हो गया। यस ही डिड द राइट थिंग बाय डूइंग हिज ड्यूटी। हाँ, उसने सही किया मेरी नज़रों में। पूछ रहा है ना कि क्या उसने सही किया, तो मेरी नज़रों में हाँ सही किया, क्योंकि उसने अपना कर्तव्य निभाया। अब पिताजी मान ही नहीं रहे हैं, पिताजी समझने को आतुर ही नहीं हैं। पिताजी एकदम ऐसे डिमांड कर रहे हैं कि हम तो दे दो, यू मस्ट सेव मी बोले थे ये भी बात। तो इन बातों को सुनकर जो कौन था, पुरु जो था, वो एक तरफ से पिघल भी गया और दे दिया अपना जवानी। हाँ, तो अब छठे प्रश्न पर आते हैं हम लोग। ठीक है, छठा प्रश्न क्या था? छठा प्रश्न यह है कि इज इट राइट फॉर अ फादर टू मेक सच अ रिक्वेस्ट टू हिज सन्स एज ययाति डिड? क्या एक पिता के लिए ये सही है? क्या एक पिता के पास अधिकार है एक ऐसी विनती करने का जैसा ययाति ने अपने बेटों से किया कि अपना जवानी हमको दे दो, तुम मेरा बुढ़ापा ले लो। हम अपना बहुत मेहनत किए थे, हम कुछ भी भोग नहीं पाए थे, मेरे अंदर अभी भी इच्छा है। क्या ये सही बात है? उसको देखते हैं हम लोग। तो ये भी अपने नज़रों में पूछ रहा है। कोई बोल सकते हैं भैया आप भी कहें कि वो इसके कारण भी बताए थे, ययाति से कारण बताए थे कि भैया हम जो जीवन में मेरे लिए क्या था हम उसको अभी देख ही नहीं पाए थे। मेरा पिटारा में क्या रखा हुआ था मेरे लिए, उसको हम जान ही नहीं पाए थे। था ना कि फॉर नॉट नोइंग व्हाट वाज इन स्टोर फॉर मी, मेरे लिए क्या था मेरे डब्बे में, किन किन सुखों के लिए सुख लिखे गए थे, वो हम कभी जान ही नहीं पाए। तो कोई बोल सकते हो, लेकिन हम अपना उत्तर बता रहे हैं। इन माई व्यू, मेरी नज़रों में,
इट इज़ नॉट राइट टू मेक सच अ रिक्वेस्ट फॉर अ फादर इन फ्रंट ऑफ हिज सन्स। तो एक पिता के लिए ये सही नहीं है कि अपने पुत्रों के सामने वो ऐसी विनती करे। ही शुड हैव एक्सेप्टेड हिज ओल्ड एज, उन्हें अपने बुढ़ापे को स्वीकार कर लेना चाहिए था। ग्रेसफुली मतलब खुशी खुशी तो नहीं, लेकिन सहर्ष विनम्रता के साथ जो भी है जैसे भी उसको स्वीकार कर लेना चाहिए था। एंड रूल्ड द किंगडम, और साम्राज्य का शासन चलाते। मोर वाइजली, अधिक बुद्धिमत्ता के साथ चलाते। उनको ये जो सत्य था, ये भी लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं अपनी ओर से आप कि ये जो सत्य था उनको पहचान लेना समय, क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ था इसमें कि वो बोले भी थे कि मैंने इसे सुना और पढ़ा था। तो उस सुने और पढ़े का इस्तेमाल करके उन्हें ये पहचान जाना चाहिए था कि जो हम चाहते हैं वो कभी पूरा नहीं हो सकता है, वो तृप्त नहीं हो सकता है। इसीलिए अपना साम्राज्य अधिक अच्छा से चलाते, ये उनके लिए अधिक अच्छा था। ऑल्सो इट गिव्स अ बैड लेसन फॉर टू द सन। और एक प्रकार से देखो तो ये एक खराब उदाहरण प्रस्तुत करता है अपने पुत्रों के सामने कि अपने बेटे से मांगना कि हमको अपना जवानी दे दो, है ना। ये कुछ सही लगता नहीं है। ये इट इज़ नॉट मोरली राइट। यहाँ पे लिख देते हैं, इट इज़ नॉट मोरली राइट। मोरली मतलब देखने से ठीक नहीं लगता है, मोरल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब 7वां सवाल है। 7वां सवाल क्या है भाई कि वेयर द 4 sons जस्टिफाइड इन रिफ्यूजिंग देयर फादर्स रिक्वेस्ट, इफ यस गिव रीजंस। क्या जो चारों बेटे थे उनके पास ये अधिकार था, वो न्यायपूर्ण है कि उन्होंने अपने पिताजी की जो विनती थी उसको अस्वीकार कर दिया? क्या ये जस्टिफाइड है, क्या ये न्यायपूर्ण है? इफ यस गिव रीजंस, अगर आप मानते हैं ऐसा तो आप इसके कारण बताइए, ऐसा क्यों था। इफ यस गिव रीजंस, तो हम लिखते हैं क्या, यस इट कैन बी सेड दैट 4 sons हैड फुल राइट टू डिक्लाइन देयर फादर्स अपील। हाँ, सभी देखिए चारों के चारों बेटों के पास ये अधिकार है भैया कि वो अपने पिताजी के इनकार कर सकते, उनके पास अधिकार है। ये उनको क्या करना चाहिए वो तो भैया वही बताएंगे, लेकिन उनके पास ये राइट है कि वो इनकार कर पाए, वो अस्वीकार कर पाए अपने पिताजी के जो उनका जो ऑफर दिए थे वो। नो वन वॉन्ट्स टू बिकम ओल्ड, कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता है सडनली, एकाएक तो और भी नहीं। लिव इन हिज यूथ, अपने जवानी को छोड़कर। आप ही बताइए ना, अगर आपसे कहा जाए आज कि भैया तुम डायरेक्ट कल एग्जाम देने जाओ, तो जाएंगे आप? बोलेंगे कि मतलब है क्या मतलब है, सबके लिए एग्जाम होगा उतने दिन बाद, मेरे लिए इतना जल्दी, मतलब सिर्फ एक दिन का समय, ये हाई कहाँ से अन्याय है। लेकिन अगर ऐसा परिस्थिति हो गया तो हो सकता है जाना पड़े, कुछ भी हो सकता है भैया, ये दुनिया है। ये दुनिया रंगमंच है, शेक्सपियर ने बोला था। हम सब कठपुतली हैं और अपने अपने किरदार निभाते हैं, यहाँ आते हैं, निभाते हैं और चले जाते हैं। कोई परमानेंट नहीं है, सब आता है जाता है, यही है। एवरीवन हैज़ द राइट टू एंजॉय हिज और हर लाइफ, सभी को अपने जीवन का आनंद लेने का अधिकार है। अकॉर्डिंग टू हिज और हर विश, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी कामना के अनुसार ये करने का हक है कि नहीं? हक है सबको। ओल्ड एज ब्रिंग्स मिजरीज, ओल्ड एज जो है बुढ़ापा दुख को लाता है, सौरो संताप लाता है, पीड़ा लाता है और सुंदरता को नष्ट कर देता है। विच नो वन वांट्स, तो कोई नहीं चाहता है ये इन सब चीज़ों को। झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, बाल सफ़ेद होने लगते हैं, शरीर साथ नहीं देता है। तो इन सब कारणों को देखकर चारों बेटों ने मना कर दिया। तो उनके मना तो हम गलत नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उनके पास पूरा अधिकार था ये। ठीक है, अब 8वां, व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी। ये बहुत जरूरी सवाल है, सबसे जरूरी सवाल। आपने क्या पाठ पढ़ा, इस पाठ को पढ़कर, इस कहानी से आपने क्या शिक्षा ली, वो बहुत जरूरी है भैया, है ना। तो देखिए, साउंड के लिए माफ़ी, लेकिन कुछ कर नहीं सकते हम। तो क्या लेसन हमने पाया, तो हम लिखे हैं यहाँ पर, हमने 3 लेसन पाए, हम 3 ठो शिक्षा पाए। क्या शिक्षा? देखिए, पहला शिक्षा है
द लेसन ययाति टीचर्स अस 3 ग्रेट लेसन्स। तीन बड़ी बड़ी शिक्षा देती है हमको ये पाठ। कौन सी? पहला, यूथ इज द बेस्ट और गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ। यूथ जो है, जवानी सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे सुनहरा अवधि है आपके जीवन का। बात है कि नहीं है? पहला है ना, इसका मतलब ये बताता है ना भैया, ओल्ड एज में ये हो जाता है। भैया ओल्ड एज में जाने से पहले जो करना है, सामर्थ्य है, जितना है, शक्ति है, इच्छा शक्ति है, सब लगा दो जवानी में ही। अ पर्सन कैन डू हिज और हर वेलफेयर इन यूथ। अपना कल्याण वो जवानी में ही कर सकता है। ही ऑल्सो कैन डू गुड फॉर सोसाइटी। वो समाज के लिए भी अच्छा जवानी में ही कर सकता है, अपनी फैमिली के लिए भी, परिवार के लिए भी, और अपने देश के लिए भी आसानी से जवानी में ही कर सकता है। क्यों? बता चुके हैं पहले ही, सामर्थ्य होता है, बाहुबल होता है ना, सब कुछ होता है। ज़्यादा दिमाग भी तेज चलता है, शरीर बहुत साथ देता है। अब आप बच्चा से बोलिएगा कि तुम सिर्फ 6 घंटा सो, तो वो सो पाएगा? उसको अधिक नींद चाहिए। पर जवानी में अगर आप 6 घंटे भी सोते हैं तब भी काम चल जाएगा। बिकॉज सी हैज़ अ स्ट्रेंथ। वहीं क्यों? शक्ति है, विल पावर, इच्छा शक्ति है करने की। डिटर्मिनेशन भी यहाँ पे लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो, डिटर्मिनेशन भी लिख देंगे। डिटर्मिनेशन मतलब डिटेटा। ब्यूटी, सुंदरता भी होती है, विजडम भी होती है। इसी उम्र में आप प्रेम भी इसी उम्र में कर सकते हैं। आप बुढ़ापा में थोड़े ना जाएंगे ब्याह करने, लेकिन अब तो सब वो भी कर रहे हैं, है कि नहीं? दूसरा, इट ऑल्सो टेल्स दैट पुटिंग एफर्ट्स टू क्वेंच सेंसुअल डिजायर्स बाय इंडल्जेंस विल गो इन वेन। इंडल्जेंस मतलब बता चुके हैं, आसक्ति यानी अटैचमेंट से। आप यहाँ पर यदि सोचते हैं कि हम और ज़्यादा इस चीज़ की खपत करें, और ज़्यादा हम भोग लें, और ज़्यादा हम इन इच्छाओं की पूर्ति करें, तो ये घट जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है, लिख कर ले लीजिए। तो ये पाठ ये भी बताता है कि अगर आप इन प्रयासों को करते हैं तो ये प्रयास व्यर्थ जाएंगे। वेन मतलब व्यर्थ, बेकार। ये प्रयास जो सेंसुअल डिजायर्स हैं, जो कामुक इच्छाएं हैं, उनको पूरी करने के प्रयास, उनको पूरे करने के प्रयास, यानी या उनको शांत करने के प्रयास भोग कर वो व्यर्थ जाएंगे। नो ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु, नॉर मनी, अभी के टाइम में कोई पैसा भी नहीं। वो जो मटेरियल वर्ल्ड है, जो ये पदार्थ का दुनिया है, वो कभी खत्म नहीं कर सकता है। बता दिए भैया, एग्जाम्पल पहले ही बोल चुके हैं। देख लीजिए, उतना पैसा है, अमीरों के पास उतना पैसा है, लेकिन और भी अमीर होना चाहते हैं, कि जो ये इच्छा है कभी खत्म ही नहीं होगी। और तीसरा क्या था? तो तीसरा ये है कि अ पर्सन कैन रीच द स्टेट ऑफ ब्राह्मण। बता चुके हैं ब्राह्मण क्या था? स्टेट ब्रह्म। एक मिनट रुक जाओ, देख ले रहे हैं। हाँ, ब्राह्मण है भैया, वही ब्रह्म। तो एक इंसान ब्रह्म की अवस्था में पहुंच सकता है। कैसे? जब वो पसंद और नापसंद के परे चले जाए। जब आपको अपनी पसंद की चीज़ और नापसंद की चीज़ें बराबर लगने लगे, तो आप समझिए कि भैया आप ठीक के रास्ते पर हैं। वरना आपके समझिए उसके पहले आपके अंदर इच्छा है, और वो इच्छा जब तक समाप्त नहीं होगी, और बता चुके हैं कोई इच्छा समाप्त नहीं होती है। और जब कोई इच्छा समाप्त नहीं होती, कब क्रोध आता है, दिमाग में खीस बढ़ता है, टीस उत्पन्न होता है। टीस है ना, बोलते हैं ना इसको टीस, या कह लो भोजपुरी में खीस बोलते हैं। यही टीस को खीस भी बोल देता है सब, खीस या कसक। और इससे सामने वाले पर गुस्सा आता है। तो ये सिर्फ आपके लिए नहीं हानिकारक है, सामने वाले के लिए भी है। और अंडरस्टैंड, ये समझ लेना, ये इस बात को, इस फैक्ट को, इस तथ्य को, कि वर्ल्डली डिजायर, जो दुनियाई जो इच्छे हैं, वो कभी समाप्त नहीं हो सकती। उनको कभी क्वेंच मतलब शांत नहीं किया जा सकता है। क्वेंचिंग होता भी है। क्वेंचिंग का मतलब होता है, क्वेंचिंग होता है वो जब है ना, लोहा को पानी में डाला जाता है। ऐसे ही इसको कभी बुझाया नहीं जा सकता है। इट कैन बी डन ओनली थ्रू अ मेंटल स्टेट ऑफ ब्राह्मण। ये सिर्फ एक ब्रह्म की अवस्था से ही हम पूरी कर सकते हैं। और ब्रह्म की अवस्था क्या है? पसंद और नापसंद के परे चले जाए। आज ये पाठ समाप्त हो गया। इसके लॉन्ग आंसर, माफ़ कीजिएगा, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन समाप्त हो गए। एक ही वीडियो में मैंने प्रयास किया, ज़्यादा लंबा नहीं होने दिया। पहला
5वां और 8वां सवाल सबसे महत्वपूर्ण था। अगर वीडियो अच्छा लग गया तो देखिए, और जो अन्य वीडियो आएंगे उनको भी देख लीजिए, क्योंकि समय है अच्छे से हम अपनी ओर से प्रयास किए हैं कि आपको समझ में आ जाए। अगर अभी भी कोई रहती है कि नहीं कहीं गलती हो गया है मेरे से, तो आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और इसके अगले वीडियो में जो ये ग्रुप डिस्कशन है, कंपोजिशन और ये टेलीग्राम, इसके ये भी 10 मिनट के अंदर हम बता देंगे। ये पूरा लिखेंगे नहीं, इसके पॉइंट बता देंगे। आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आप लिख सकते हैं अपने भी ओर से, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। इतना समझाने पे कोई देखेगा भी नहीं, साथ में समय भी आपका लगेगा। तो हम पॉइंट बता देंगे। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और जय हिंद। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।